सादर नमस्कार। हम लोग लाइव तो आ रहे हैं और बड़े ही अटपटे एवं तरीकों का हम लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं। मैं सुबह सुबह लाइव आया हूँ और बहुत दुख है कि कल शाम एक पुनः हाजीपुर के एक प्रमुख व्यवसायिक, एक अच्छे लोगों में गिनती आने वाले उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और आज वो स्मृति शेष ही हमारे बीच बच गए। मैंने बधाइयों का मैंने दुख और हर एक हजारों पोस्ट देखे रात से, जिसमें लोगों को दुख हुआ कि उनकी मौत हो गई सड़क दुर्घटना में। बड़ा मज़ेदार लगता है कि हर कोई जो यह पोस्ट कर रहा है कि उनकी मौत से दुखी हैं हम, सद्भावना है, उनके प्रति अफसोस है। लेकिन मुझे बहुत यह कहते हुए लाइव आने का कारण यही है कि लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप अति कर देते हैं। मौत तो नेचुरल चीज़ है, सबको आनी है जो जन्म लिया है। मृत्यु ही सत्य है, यह अध्यात्म ही नहीं साइंस भी मानता है। तो फिर किसी के मौत पे दुख व्यक्त करने का क्या मतलब? मत करो दुख। जिस व्यवस्था को बदलने की औकात आपकी नहीं है, जिस व्यवस्थाओं पे बोलने की हिम्मत नहीं आप जुटा पा रहे हैं, उन व्यवस्थाओं पे किसी की मौत पे एक फेसबुक पे आंसू भरे टैग कर देने से किसी की सद्भावनाओं का और किसी की मृत्यु लौट जाएगी। जिस व्यवस्था के तहत वैशाली जिला और खासकर हाजीपुर शहर का शहरीकरण और सड़कों की स्थिति है, जिसमें रोजाना दर्जनों लोग घायल होते हैं और सप्ताह में एक दो लोगों की मौत होती है, और आप सभी लोग मिलकर के सिर्फ फेसबुक पे लाइक शेयर और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आप जो नौटंकी करते हैं डेली उठ करके कि हमें बहुत दुख होता है, बहुत उनकी मौत से दिक्कत है, आंसू भरे पोस्ट करते हैं, दो चार नमूने, मतलब जो फेसबुक ने एक खेल बना के रखा है जीवन को, उस खेल में हम बहुत प्रोपगंडा करने का काम करते हैं। हम हाजीपुर में इतने लोग जो जिनको शर्म है, एक बार यह भी पोस्ट करें कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि लगातार लोगों की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटनाओं में, और सड़कों की जो वर्स्ट कंडीशन है इस पे कितने लोग सवाल उठाते हैं। एक कोई प्रमुख आदमी शहर का मरा, सबको दुख है, मुझे भी दुख है, कई बार उनके साथ मेरा बैठना हुआ है, लेकिन रोज होती है यह घटनाएं, और जिसके लिए मैं लगातार 6-7 सालों से बोल रहा हूं, जब से मैं बिहार में हूं, कि भाई हाजीपुर में लुटेरे सांसद और विधायकों ने और ये प्रशासनिक तंत्र ने मिलकर के एक बड़ा लॉबी बना लिया है। खास करके पुलिस वाले जो हर चौक चौराहा पे गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को सुरक्षा देने के नाम पे, वो अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। सड़कों की स्थिति वर्स्ट है, टूटी फूटी सड़कें हैं, लेकिन इंश्योरेंस और कागज पत्तर और जूता मोजा चेक करने में लगे हुए हैं। कभी उस व्यवस्था से वैशाली पुलिस नहीं पूछती है कि आखिर किस आधार पे वो रोड पे कब्जा करके और लोगों को यह कहती है कि आप हेलमेट पहन के चलिए। हेलमेट में भी कितने लोगों की हत्या हुई है, मरे हैं लोग।
कुचले गए हैं, क्या कहेंगे आप? क्या पोस्ट डाल देने से किसी की मृत्यु पे आप जाकर के कोनहारा घाट में आंसू बहा देंगे तो उससे सारी दुख खत्म हो जाएंगे? आदमी चला गया, उसके साथ भावनाएं जो जुड़ी हुई, जो भावनाएं का नौटंकी आप फेसबुक पे लिखते हैं, अरे हिम्मत दिखाओ, औकात है तो सड़कों पे उतरो, पूछो डीएम से, एसपी से, विधायक और सांसदों से कि ये नपुंसकता का खेल कब तक चलता रहेगा? दिन रात टैक्स बढ़ा रहे हो, देश की तरक्की हो रही है और एक सड़क की स्थिति वर्स्ट कंडीशन में, रोज आप हत्या करवा रहे हो। और फेसबुक पे आप सभी लोग मिल करके एक आंसू भरे पोस्ट करके लगता है जैसे आपके बहुत बड़ा तीर मार लिए। घर में बैठ बैठ करके आपकी भी मौत आएगी, वैसे ही इंतजार करो। अवैध कब्जा है, अवैध गोली आ जाती है, बंदूक आ जाते हैं। मैं आज तक कोई भी मौत वैशाली जिला में वैध हथियार से होते हुए नहीं देखा। तो अवैध हथियार आता कहां से? उसके लिए जिम्मेदार क्या हम लोग हैं? ये सिस्टम है, ये पुलिस है, ये संसद है, ये सदनों में बैठने वाले नपुंसक हैं। हर बात के लिए आम आदमी जिम्मेवार है और बेशर्मी की तरह हम लोग पोस्ट करते हैं बहुत दुख हुआ। अरे काहे का दुख है आपको? कोई दुख नहीं है, नौटंकी है आप लोगों की। भावनाओं के साथ मत खेलिए, अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं सब लोग। आपको जरा सा भी शर्म नहीं है कि हम जो सड़क हमारी टूटी हुई है, जहां अवैध कब्जा है, सिस्टम के साथ हमारे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, वो प्रशासनिक और संसदीय जीवन में जीने वाले लोग हैं। और आम आदमी की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आदमी आक्रोश में आकर के सड़क जाम कर दे या लाश को लेकर के सड़कों पे आ जाए तो उसके घर वाले को लाठी उससे कूट देते हैं पुलिस वाले। लेकिन ये पुलिस वाले कभी ये सिस्टम के लोगों से नहीं पूछते हैं कि आखिर मुझे जिस अधिकार से आप रोड पे खड़ा करके अवैध वसूली करवाते हैं, लोगों पे डंडे बरसवाते हैं, क्या मैं जो आपने सड़क बना के नहीं दिया, सुरक्षित व्यवस्था नहीं दी है, उसके लिए मैं क्या करूं? आपको कहां तक मैं आपको क्यों नहीं पनिष्ट करूं? क्यों नहीं वैशाली एसपी डीएम को 200-400 लाठी मारता है? क्यों नहीं विधायकों को पकड़ करके कूटता है एसपी? थाने क्या कर रहे हैं? सिर्फ आम आदमी पर लाठी चलाने के लिए है। आप रोज हत्या करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बेशर्म की तरह मतलब ये संविधान इतना वर्स्ट और नमूना मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे संसद में और संसदीय जीवन प्रणाली में जीने वाले लोग ही गुंडे बन के बैठे हुए हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं और किस पे सद्भावना और दुख व्यक्त कर रहे हैं? जो लोग कभी किसी की मौत पे और किसी अवैध कारोबार को लेकर के, अवैध कब्जे को लेकर के, अवैध तरीकों को लेकर किसी ने आवाज नहीं उठाई, उन लोगों पे आंसू बहा रहे हैं। बस इंतजार करिए, सबका दिन पुर रहा है और ऐसे ही कुत्ते बिलाई की तरह रोड पे मरे रहिएगा। फेसबुक पे आंसू भरे पोस्ट आएंगे और कहानी आपकी खत्म। आपको भी मजा आएगा स्वर्ग में जाकर के, नरक में जाके कि हाँ, हमारे लिए मनीष जी ने सद्भावना व्यक्त की है। बहुत खुश होंगे आज जग्गू सिंह, बहुत खुश होंगे कि फेसबुक पे उनके फॉलोअर हैं, उन्होंने पोस्ट किया मेरी मौत पे। जाइए कोनहारा घाट में जाकर के उनको श्रद्धांजलि दीजिए और अपने अपने मौत का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।